तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है रैमको सिस्टम्स लिमिटेड। शेयर में 6.11% की तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है शेयर में। बट यहाँ क्या कोई बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ वगैरह है तो नो, ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे सिंपल से वॉल्यूम के कारण हमें एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिलता है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में भी थोड़ा बहुत तेज़ी है। ओके, स्लाइड से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ वगैरह, वो एक काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पे 1 मंथ की बात कर लें या 6 मंथ्स में शेयर 24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। शेयर अपनी निचली लेवल से काफ़ी अच्छा एक रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 70% का रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पे एक मूवमेंट आता है, शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 600 टू 700 को लेवल्स को टच करने हुए, फिर वहाँ से गिरावट है, शेयर में 300 के लेवल्स पे आता है। देन अगेन एक यहाँ पे हमें बहुत शानदार मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स में आते हैं तो शेयर ने 14% का रिटर्न है 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे। ऐसा कुछ खास रिटर्न नहीं है, अपने ऊपरी लेवल से एक बड़ी गिरावट, देन यहाँ पे फिर अगेन तेजी, अगेन एक तेजी, यहाँ पे तेजी आते हुए देखें। अब यहाँ से देखोगे तो काफ़ी अच्छा तेजी है, बट फिर शेयर वहीं पे 600 के लेवल्स पे था, वहाँ से एक गिरावट आती है, देन अगेन एक तेजी, वही लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगभग 5 साल में आपने अगर इस लेवल्स पे कहीं खरीद कर रखा है और आपने बाय ऑन डिप्स नहीं की तो शेयर ने आपको खाली 14% का रिटर्न्स बना के दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखोगे शेयर के तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है ये। ओके, अब ये कंपनी अगर आप चेकआउट करोगे तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यह कॉर्पोरेट हुई थी 1997 में, तो पुरानी कंपनी है। ओके, and develops ERP software solutions and provides that with related solutions and services। ओके, तो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, बट मार्केट कैप बहुत ही छोटी कंपनी है, 2672 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक ऑफ 50 और 44 के राउंड है, इंडस्ट्री पी 34 के राउंड है। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन अभी भी है, डेप्ट 42 करोड़ का, विच डेप्ट इक्विटी टू 0.12। बैलेंस शीट में होगी तो कंपनी के पास 3000 करोड़ 312 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग्स कंपनी के 43 करोड़ के हैं, तो डेप्ट के कारण अभी तो फेलियर के चांसेस नहीं है, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट। Operating margin is 22%, profit growth is 276%। Now that's a crazy percentage here। यहाँ पे PG रेशियो 1.40 का है, ओवर वैल्यूड स्लाइड सा। पेट्रोल स्कोर 8 के अराउंड है। क्वार्टर रिजल्ट्स में आओगे तो सेल्स कंपनी के 185 करोड़ हो गए हैं, जो कि पिछले ईयर इनका 155 करोड़ था। ऑपरेटिंग मार्जिन 27% से 24% पे आ चुकी है, गिरावट है। इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ से 45 करोड़ पे आ चुकी है, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से 25 करोड़। अब जाके कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है इन द लास्ट 5 ईयर्स में। यहाँ पे देखोगे तो पहले कंपनी के रिजल्ट्स नेगेटिव में थे, नेगेटिव 45 करोड़, नेगेटिव 23 करोड़। अब जाके कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है, विच इज़ अ गुड साइन हियर। ओके, इन्वेस्टर्स की बात करें तो 55% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर्स ने अपना माल खुद खरीदा है, विच इज़ अ गुड साइन। एफआईएस के पास 10% के स्टेक है, जो कि इन्होंने खुद खरीदा है। पहले इनके पास 9% स्टेक हुआ, देन 10% हो गया है। एंड डीआईएस ने माल बेचा है 5.78 से 2.03 हो गया, 32% का स्टेक पब्लिक के पास है। यहाँ पे डीआईएस की तरफ से माल बिकवाली हुई है, पब्लिक की तरफ से यहाँ पे माल खरीदारी हुई है, एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है, प्रमोटर्स ने अपना माल खरीदा है इसमें। ओके, बेचा गया सबसे ज़्यादा है डीआईएस की तरफ से। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि करना है क्या। तो देखो, अगर आपको खरीदना है ओके, तो वाई नॉट द बिग कंपनीज। ओके, आईटी सेक्टर में आपको चेकआउट करना है, तो वाई नॉट द बिग कंपनीज है। ओके, वाई शुड वी गो विद द स्मॉल कंपनीज। यस, नो डाउट इन दिस, स्मॉल कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा बना के देती है, बट रिस्क भी उतना ही रहता है। और अभी के तौर पे मैं आईटी इंडस्ट्रीज में उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, ऑब्वियसली, बिकॉज अभी सही नहीं लग रहा उतना आईटी इंडस्ट्री। ओके, नो डाउट इन दिस कि पास्ट 5 ईयर्स 15-20 ईयर्स में आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ही शानदार मूवमेंट दिए हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अभी के तौर पे मैं आईटी इंडस्ट्री से थोड़ा सा अवे हूँ, ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द एआई सेक्टर। ओके, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव देखने को मिलता है। कंपैरिजन करें तो बाकी जो कंपनीज है उनमें अभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही लग रहा है, इन द बिग जायंट्स लाइक द गूगल्स एंड ऑल। ओके, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना के ले आऊँगा, ठीक है। बट अभी के तौर पर आईटी सेक्टर में बोलूँगा, देखो थोड़ा सा भी डाउन है, तो यस खरीदारी हो सकती है शेयर में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट गिरावट में खरीदो, ना कि किसी भी तेज़ी में। इफ़ यू आर कन्विंस कि शेयर यहाँ से मूवमेंट आएगा एंड यू आर कन्विंस द शेयर इज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, अभी के तौर पर देखो तो यस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब धीरे धीरे कंपनी के रिजल्ट्स भी ओके हो रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द कंपनी, कि धीरे धीरे अपने जो भी इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह था वो पॉजिटिविटी आई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट शेयर को गिरावट में खरीदारी करनी है, ना कि किसी भी आप तेजी में 10% भाग रहा है आप जाके खरीद लो, नॉट एट ऑल, वैसा नहीं करना है, आराम से। और रिस्क बहुत ज़्यादा है, छोटी कंपनी है, तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना चाहिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट्स करो, ना कि कैसे ऐसे ही जाके मुंह उठा के ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, पैसा बन ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, आपकी खुद ही इसमें देख लो। आप अगर 5 साल पहले आपने पैसे लगाए होते हैं, आपने 600 के लेवल से लिया होता है, अभी भी तो 600 के लेवल्स पे है भाई, तो 5 साल से आपने मतलब कुछ भी पैसे नहीं बनाए, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो इसलिए गिरावट में खरीदो, गिरावट अगर मिल रहा है आपको तो जाके बैठो आराम से, धीरे धीरे खरीदते रहो, ये वाला सिस्टम अपनाना है, ना कि आप बस बैठ गए हो 5 साल तक बैठे जा रहे हो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं करना है।
सिंपल सी बात है। अंडरस्टैंड करके हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ओके, हमारी तरफ से कोई बाइंड सरकमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड और रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली किसी विश्वास करने इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।